ठीक है। देखिए इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ यूनिट्स जानते हैं। जैसे लेंथ का है, मास का है, टाइम का है ना। और जो भी है उसको एक एक करके देखते हैं, और वो याद रखना पड़ेगा, वो डेटा हमेशा काम आएगा जब भी फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हैं, चाहे 9th में हो, चाहे 8th में हो, चाहे हम 10th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, कॉम्पिटिशन दे रहे हो, हर जगह ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए जानना है सबको यूनिवर्सली, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको सबको पढ़ना चाहिए। ओके। उदासी मन काहे को रहे, सब ठीक है, दुनिया में कोई गम है? हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है क्या? हाँ, ठीक। बहुत टेंशन नहीं लेना है भैया, लोग ढंग से पढ़ो, हर चीज़ आएगा। लिखो, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं लेंथ की यूनिट्स, ठीक है। अब उसकी क्या क्या यूनिट्स हैं उसको जरा देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। जो जो आएगा अक्सर उसकी हम बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना। लेंथ की यूनिट की अगर आप बात कर रहे हो तो एक तो यूनिट इसकी मीटर होगी। क्या होगी? मीटर है। ये एमकेएस सिस्टम में है या में है? एमकेएस सिस्टम बोले या क्या बोले हम? एसआई सिस्टम। दूसरी यूनिट इसकी क्या है? सेंटीमीटर है। क्या है इसका? सेंटीमीटर। ये सीजीएस सिस्टम है, किसमें है? सीजीएस सिस्टम में है, मतलब छोटी यूनिट है। और मीटर और सेंटीमीटर में जब हमें रिलेशन लिखना हो तो क्या होगा? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 का मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। इसी को अगर इन्वर्सली लिखना हो तो मुझे, या इसको क्या लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा? 10⁻² मीटर। ये ध्यान में रखना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर होगा। अच्छा मुझे बताओ, मीटर यूनिट बड़ी होती है या सेंटीमीटर बड़ा होता है? मीटर बड़ा होता है। तो बड़े को जब छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगा, छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस में आएगा। क्लियर है? पावर सेम वही आएगा, पावर सेम वही आएगा, बस पावर का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। बड़े को छोटे में करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, छोटे को बड़े में करेंगे तो, अभी याद रखने का तरीका भी बताएंगे, लेकिन मोटा मोटा रिलेशन पढ़ो पहले, वो ध्यान में रखो। क्लियर है ये? डन। चलिए, इसके बाद आता है भैया, लिख लिया इसको, नोट करिए नोट करिए नोट करिए, एक ही चीज़ नोट करिए, सब जरूरी है अपने लिए। इसी से एरिया वॉल्यूम वगैरह सब कन्वर्जन हमें आ जाएगा, बस प्रैक्टिस करना है। हटाएं इसे, आगे बढ़े। एक इससे भी छोटा आता है मिलीमीटर। क्या आता है भैया? मिलीमीटर। क्या आता है? मिलीमीटर। तो अब मिलीमीटर में 3 रिलेशन बनेंगे अपने, ध्यान रखिएगा। जब हम मिलीमीटर की बात कर रहे हैं यूनिट में, इसको शॉर्ट में एमएम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एमएम। जैसे मीटर को एम लिखा जाता है, सेंटीमीटर को सीएम लिखा जाता है, ठीक है। वैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, या 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 10 मिलीमीटर होंगे भैया। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10 होंगे। तो अब मुझे बताओ, 1 मीटर में अगर मुझे मिलीमीटर लिखना हो तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 10⁻³ या 1000 मिलीमीटर। ये चीज़ आया कैसे? अगर किसी को ये जानना हो कि ये आया कैसे तो कैसे समझेगा? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बताओ मुझे। सिंस आपने पढ़ा होगा 1 मीटर में होगा 100 सेंटीमीटर, और हर सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 100 इंटू कितना हो गया? 10 मिलीमीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा ये? 1000 मिलीमीटर। 10 की पावर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 10⁻³ मिलीमीटर। इसलिए लिखा जाता है 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे भैया? 1000 या 10⁻³ मिलीमीटर होगा। हर इंफॉर्मेशन हमारे काम का है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हर बच्चे को ये जानना चाहिए। ठीक है भैया? ठीक है, लिख लिए। अब मैं पूछ रहा हूँ, बताओ 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे फिर?
10⁻³ और करके लिख लो। एंड इसको हटा दें, ये समझ गए ना, ये सब ये समझने के लिए मैंने बताया था। लिखेंगे क्या इसे? ठीक है, आप छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी चीज़ लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी चीज़ें तुरंत समझ में आ जाती है, लेकिन जब लॉन्ग टाइम हो जाता है फिर हम रिवीजन को बैठते हैं तो समझ में नहीं आता कि ये चीज़ कहाँ से आया था। इसलिए नोट्स में अपने हर चीज़ लिखा करें आप लोग, नहीं उस टाइम परेशान हो जाएंगे तो कहाँ से हेल्प लीजिएगा। एक सिंसियर बच्चा हर वो जरूरी चीज़ लिखेगा जिससे उसको पढ़ने में क्या रहे, आसानी रहे। ठीक, बाकी आप लोग तो सिंसियर हैं ही, इसलिए तो आपके बीच में है हम, ताकि हम भी क्या हो जाएं, सिंसियर, है ना। ठीक, हटाएं इसे, हम लिख लिए ना। चलो अच्छा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, क्या परेशानी इसमें है। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे भैया? तो 1 मिलीमीटर में हो जाएंगे 10⁻³ मीटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मिलीमीटर छोटा है, मीटर क्या है, बड़ा है, तो ये ऊपर लिखा जाएगा। कोई टेंशन वाली बात? कन्वर्जन आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलिए। अब इसके बाद कुछ अदर स्पेशल यूनिट्स आते हैं लेंथ के, सम अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेकिन ये कन्वर्जन पहले देख लो थोड़ा सा कैसे है, थोड़ा सा और आगे बात करें। जैसे इसको ना नोट में करके लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, देखो जरा। रिमार्क लिखते हैं हम। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि कन्वर्जन क्या, कैसे, किसमें जा रहा है, ये ध्यान में रखना। एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होगा, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होगा, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होगा, और 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होगा। फिर 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में क्या होगा, 10 हेक्टोमीटर होगा, 10 हेक्टोमीटर होगा। अब यहां समझना इसको, n का मतलब नंबर ऑफ स्टेप से है, नंबर ऑफ स्टेप्स। अब ये समझना, अगर ये आपको याद रह गया, मिमी सेमी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिमी सेमी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिमी सेमी डेसीमीटर डेका हेक्टो, मिमी सेमी डेसीमीटर डेका हेक्टो, बोलो, मिमी सेमी डेसीमीटर डेका हेक्टो। टेबल बना ली, कन्वर्जन याद होगा। देखो कैसे आएगा, बहुत शानदार तरीके से आप लिख लेंगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर देखो, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो पावर माइनस में होगा, तो उसे हम माइनस में लिखना, ये माइनस में लिखना, ये क्या लिखना, प्लस में, ये माइनस में लिखना, ये क्या, ठीक है, बिल्कुल। मिमी सेमी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस में, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस। अब जितनी स्टेप जंप करेंगे उतना देखना है। जैसे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो मिलीमीटर तक पहुंचने मुझे कितने स्टेप जंप करने पड़ेंगे, 1 यहां करेंगे तो पहुंचेंगे, भाई हम मीटर पे खड़े हैं, एक बार जंप करेंगे तो डेसीमीटर पहुंचेंगे, दूसरी बार जंप करेंगे तो, फिर तीसरी बार जंप करेंगे तो, इसका मतलब 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो गए, 10⁻³ मिलीमीटर। अगर मैं आपसे पूछता कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे,
एक जंप करेंगे तो डेकामीटर पे पहुंचेंगे, दूसरा जंप मारेंगे तो मीटर पे पहुंचेंगे। तो 1 हेक्टोमीटर में 10⁻²मीटर आ जाएगा। ये ऊपर वाला बड़ा है यूनिट, ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, तो भाई ऑब्वियस बात है प्लस में आएगा। लेकिन अब ऊपर से नीचे आना होगा तो अगर मैं पूछूं 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, कितने स्टेप आप जंप कर रहे हैं, 1 2 3, तो 10⁻³ उल्टा जा रहे होते तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 10⁻1 2 3 प्लस के 3 मतलब वही 1000 मीटर। तो याद रखना बहुत ही क्या हो जाएगा, फिर कितना भी कॉम्प्लिकेशंस होगा इसमें लिख ले जाओगे, कहीं कोई टेंशन वाली बात लिख ले जाएंगे ना। बोलो, अब बताओ 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर, 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर, 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर, 10⁻5 मिलीमीटर से एक जंप मारेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ 6 बार करेंगे ना, कितना आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻6 मिलीमीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है, तो माइनस में आएगा। अभी नहीं आया, इसीलिए कहता हूँ ध्यान से समझो। प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है, करना चाहिए। देखो लिखो इसको, 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, फिर कितने स्टेप ऊपर गए, हम 3 स्टेप गए ऊपर, तो 10⁻³ मीटर हो गया। अगर मिलीमीटर का लिख रहे हैं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हुए, कितने मिलीमीटर हुए, 10⁻+6 होगा ना मिलीमीटर। अगर मैं पूछूं 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर, 10⁻⁻5 किलो। यहां से लिखना सब क्या हो जाएगा, आसान हो ही जाएगा, हो जाएगा या ना, याद रख पाओगे इसको, याद रखो इसको, ये जरूरी है, ठीक है। नोट करो, नोट करो, नोट करो, और प्रैक्टिस कर लेना खूब इस पे, इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ, क्या कर रहे हैं, कौन, हाँ, कहाँ हुआ, आ गया सबको, एकदम क्लियर। चले आगे बढ़े ना। किलोमीटर भी यूनिट होता है, ये ध्यान रखना। किलोमीटर का 2 3 में बहुत बेसिक भी, इसे ध्यान रखिएगा। 1 किलोमीटर एक यूनिट इसकी क्या होती है, किलोमीटर। किलोमीटर को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है भैया, km। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 होगा ना। सेंटीमीटर लिखे तो 4 कहाँ हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो, देखो ध्यान से। फिर 1 किलोमीटर में कितने क्या मिलीमीटर लिखेंगे तो 10 के, इसी का उल्टा लिखना हो तो माइनस में हो जाएगा सब, लिख लो। ये सब बहुत क्लियर पता होना चाहिए। तो 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर हो गया। यहाँ लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर में -5 किलोमीटर हो गया। 1 मिलीमीटर में -6 किलोमीटर हो गया। एकदम क्लियर याद रखो बेटा, बस प्लीज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत बच्चे फंसते हैं इसमें। 11 12 तक के बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मजाक में मत लीजिए, नहीं पूरी फिजिक्स मजाक में हो जाएगी। हाँ
मतलब सी नहीं पहचान पा रहे हो एकदम। बोलो गुड़िया क्या पूछ रही हो? आ गया? एकदम क्लियर? एकदम बढ़िया आ गया? एकदम बढ़िया? बोलो यस। हमेशा सर ही ले आते हो क्या? कभी कभी मुंह से भी आंसर करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए? ठीक है। एनर्जी बचा रहे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क कर रहे हो? हाँ, बायो वाले सर आपको पढ़ाए होंगे ना, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं तो इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसमें भी एनर्जी क्या होती है? कंज्यूम होती है। मतलब आप खा के बस पसरे रहें तब भी आपको भूख लगेगी लगेगी। समझ रहे हो कि नहीं? पढ़ाए होंगे ना सर, मुझे भी बायो आता है, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ें। सम स्पेशल यूनिट्स ऑफ लेंथ पढ़ना है मुझे। हटा दे भैया, हटा दे इसे। लिखिए अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, या क्या लिखें, डिस्टेंस। लेंथ या फिर क्या लिखें भैया, डिस्टेंस। अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ और व्हाट, डिस्टेंस। ये बहुत खास है, इनको ध्यान में रखिएगा। पहला, ठीक, आता है 1 माइक्रोमीटर। क्या आता है? 1 माइक्रोमीटर। ये सिंबल होता है यू। जैसे आप यू बनाते हैं ना, यू ऐसे यू बनाते हो, इस एंड को इस साइड और खींच लेना ऐसे, इसको बोलते हैं माइक्रो। 1 माइक्रोमीटर, इसको बोलेंगे 1 माइक्रो। माइक्रोन बोलते हैं, माइक्रोमीटर हम लिख रहे हैं। यहाँ म्यू एम लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा शॉर्ट में? म्यू एम, मतलब माइक्रोमीटर हो गया ये। इसको म्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? न्यू नहीं बे, म्यू। म्यू बोलते हैं, म्याओ नहीं बे, म्यू। कौन बोल रहा है ये? नालायक। तो 1 माइक्रोमीटर में होते हैं 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर। इसका मतलब अगर मैं पूछूं 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर, क्लियर हो रहा है ना? माइक्रोमीटर। क्लियर हुई हमारी बात? इसका मतलब मीटर बड़ा है माइक्रोमीटर, तभी तो पावर माइनस में आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? डन। ओ हिमाली आया। अभी हिमालय वाले फीलिंग आ रही है ना थोड़ा। चलो, मैं गया सब वहां छोड़ के तो नहीं चले आए? दूसरा लिखो चलो। दूसरा दूसरा लिखो। 1, फिर आता है नैनोमीटर। क्या बता भैया? नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर। इसका मतलब मीटर बड़ा है नैनोमीटर। तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर? एनएम लिखा जाएगा। 10⁻+9 NM। अब होशियार चंदो बताओ कि तो बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर? 1 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर बताओ? एक मीटर में इतने नैनोमीटर है। हमने कहा 1 सेंटीमीटर में फिर कितना होगा? इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर, हाँ बेटा दोनों ही बोल दिया। दो ही पॉसिबिलिटी है, दोनों ही बोल दिया, कोई ना कोई तो सही हो जाएगा बेटा। ये सबसे स्मार्ट तरीके। एग्जामिनेशन हॉल में तो कोई एक ही लिख कर आएंगे कि सर हमने दोनों लिख दिए, जो सही है वही ले लीजिए।
वहां जो सही हो नहीं लिया जाता, जो पहले लिखा जाएगा वही माना जाएगा, चाहे वो सही हो चाहे जो आपने पहले लिखा वही माना जाएगा। समझे ना? इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ पहले आओ पहले। तो भैया 1 मीटर इक्वल टू हमने पढ़ा, यहां देखो लिख रहा हूं 10⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 10⁻²⁰ सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है 10⁻² को उधर भेजेंगे, नीचे आएगा ना ये, बोलो। 10⁻² ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो क्या बनेगा बताओ? 10⁻7 नैनोमीटर। सो 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा 10⁻7 नैनोमीटर। बहुत क्लियर रखना इसको। आया गुड़िया? या आके चला गया? कन्वर्जन आना चाहिए। इसी तरह से बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे? 10⁻² माइनस कर दो, 10⁻, माइनस में आएगा प्लस में आएगा गुड़िया? 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोमीटर है, तो हम पूछ रहे हैं 1 सेंटीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे? गुड़िया 2 पावर माइनस कर दो बस। तो 6 में से 2 माइनस करोगे 4 आएगा। 1 सेंटीमीटर में 10⁻4 माइक्रोमीटर हो जाएगा। कन्वर्जन बता तो रहा हूं, ध्यान में रखो ना। नहीं आया? बोलिए, आया या नहीं आया? एकदम क्लियर आ रहा है? ये सब सीख लीजिए, अभी हमेशा काम आएगा ना, हमेशा कंफ्यूजन रहता है ये, ठीक है। अगला देखो, वन पिकोमीटर, पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं, पिकोमीटर, ये होता है 10⁻⁻12 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर। तो बताओ 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होंगे? 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होंगे फिर? 10⁻12 पी। फिर 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे? माइनस क्यों बोल रहे हो भैया बार बार? एकदम खिसके हो क्या? हमने कहा बस पावर 2 माइनस करना है, तो 12 में से 2 माइनस करने कितना आएगा? 10 आएगा ना। तो 1 सेंटीमीटर में आएगा 10⁻10 पिकोमीटर। ठीक है भैया, आया? आ जाओ। फिर आता है एक फर्मी। क्या आता है? 1 फर्मी मीटर। फर्मी का मतलब बस एफ वी लिखा रहता है। फर्मी का मतलब सिर्फ क्या लिखा रहता है? एफ वी लिखा रहेगा। फर्मी लिख दिया, एफ सिंबल लिख दिया। ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। तो यहां से कितना हो जाएगा ये बताओ? 1 मीटर में कितने हो जाएंगे फिर? 10⁻15 फर्मी हो जाएगा। 10⁻15 फर्मी हो जाएगा। ये सब जानिए। फिर 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 10⁻, आएगा एक है एंगस्ट्रॉम। क्या है? एंगस्ट्रॉम। आ रहा है या आके चला गया? आ रहा है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होगा बताओ? लिख दे रहा हूं बेटा। वन एंगस्ट्रॉम, एक के ऊपर 0। ओ बिंदी, बेटा माथे की बिंदिया ढूंढ रहा है। चलो, सब शरारत यहीं कर लेना, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी। 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे?
तो 1 सेंटीमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे? क्लियर हुआ ये बात? कोई डाउट? बोलो। इसका मतलब इधर जितने भी यूनिट लिखे हैं सब मिलीमीटर से भी छोटे हैं, मिलीमीटर से भी छोटे हैं, बहुत स्मॉल यूनिट हो गए। अब बताओ हमें, अगर माइक्रोमीटर और एंगस्ट्रॉम को कंपेयर करें तो दोनों में कौन सी यूनिट बड़ी है, कौन सी छोटी है? माइक्रोमीटर और एंगस्ट्रॉम को कंपेयर करें तो कौन बड़ा है? माइक्रोमीटर। 10 की पावर माइनस में जितना कम पावर होगा वो उतनी ही बड़ी वैल्यू होगी। इसका मतलब माइक्रोमीटर बड़ा है, एंगस्ट्रॉम छोटा है। क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व करके हमें बताइए। आप तुरंत लिखिए, लिखो इन 50 माइक्रोमीटर, in 50 micrometer, how many angstrom will be? How many what? Angstrom will be. How many angstrom will be? क्वेश्चन मार्क बनाओ, सॉल्व करो। 50 माइक्रोमीटर में 50 माइक्रोमीटर में हम क्या पूछ रहे हैं? 50 माइक्रोमीटर में पूछ रहे हैं कितने एंगस्ट्रॉम होंगे, आपको क्या बताइएगा? तो जो भी है लेंथ है, डिस्टेंस है, मान लीजिए जो भी दिया है हमें, क्या दिया है? 50 माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर का मतलब कितना हो गया? बोलो। 6 मीटर। हमें एंगस्ट्रॉम में निकालना है, तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? बोलो। तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर से इसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें? मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें? बेटा इसको क्या करेंगे? हाँ, देर से आया। इसका मतलब नेटवर्क 2G है। जैसे हमने पूछ लिया 50 ग्राम में कितने केजी हैं, तो 1 केजी में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। 1000 से क्या करते हैं आप? डिवाइड करते हो ना। अगर इस मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो जो भी 1 एंगस्ट्रॉम में जितने मीटर होते हैं उससे क्या करें? इसे हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे, 10 की पावर माइनस से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या बनेगा फिर बताएं? 50 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, ये ऊपर को आएगा, 10 की पावर प्लस 10 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। 50 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? प्लस के 4 एंगस्ट्रॉम। एक जीरो को और पावर में डाल दिए तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर 5 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा एंगस्ट्रॉम में आंसर क्या होगा? 5 इंटू 10 टू द पावर 5 एंगस्ट्रॉम। कहीं कोई डाउट? कल ये सारे फैक्ट्स आपको लर्न होने चाहिए। पहले पूछा जाएगा, फिर आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ओके, डन। आज के लिए अपना इतना रखते हैं। डन, थैंक यू।